तो चलिए सीधे शुरू करते हैं ग्लाइबेनक्लामाइड और मेटफॉर्मिन के कॉम्बिनेशन पर इस क्लिनिकल ब्रीफिंग को। ये दवा टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस के मैनेजमेंट में एक बहुत ही ज़रूरी दवा है। इस क्लिनिकल एनालिसिस में हम 6 खास एरियाज को कवर करेंगे। सबसे पहले कंपाउंड और इंडिकेशन, फिर इसका डुअल एक्शन मैकेनिज्म, एडमिनिस्ट्रेशन और एक्सपर्ट की सलाह। इसके बाद सेफ्टी प्रोफाइल और जोखिम, फिर ब्रांड और जेनेरिक लैंडस्केप और आखिर में एक ज़रूरी प्रोफेशनल डिस्क्लेमर। चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं, कंपाउंड और इंडिकेशन। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये एक डुअल कंपोनेंट ओरल एंटी डायबिटिक एजेंट है। अच्छा, तो इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से वयस्कों में टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस के इलाज के लिए होता है। ये वो कंडीशन है जिसमें या तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है या फिर शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है, जिससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। एक बात साफ कर दें, ये टाइप 1 डायबिटीज के लिए बिल्कुल नहीं है। अब आते हैं इसके काम करने के तरीके पर, यानी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पर। इस मॉलिक्यूल की जो असली ताकत है वो इसके दो अलग अलग लेकिन एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले मैकेनिज्म से आती है। ये डायबिटीज से जुड़ी दो बड़ी गड़बड़ियों को ठीक करता है। यहां पर जो दिलचस्प बात है वो है इसका डुअल एक्शन। देखिए, एक तरफ एक ग्लिबेनक्लामाइड जो कि एक सल्फोनील यूरिया है, ये सीधे पैंक्रियास पर काम करता है और ज्यादा इंसुलिन रिलीज करवाता है। और दूसरी तरफ है मेटफॉर्मिन जो एक बिगुआनाइड है। इसका काम है लिवर में ग्लूकोज के प्रोडक्शन को कम करना, आंतों में ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को धीमा करना और साथ ही शरीर की इंसुलिन के प्रति सेंसिटिविटी को बढ़ाना। तो अब दवा के प्रैक्टिकल इस्तेमाल पर आते हैं। मतलब इसे लेना कैसे है और मरीज के लिए क्या जरूरी सलाह है, इस पर फोकस करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी कुछ खास बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पहली, इसे हमेशा खाने के साथ लेना चाहिए ताकि पेट में गड़बड़ ना हो। दूसरी, बेहतर नतीजों के लिए रेगुलर एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट बहुत ज़रूरी है। तीसरी, हाइपोग्लाइसीमिया यानी लो ब्लड शुगर के रिस्क पर नज़र रखें, खासकर अगर खाना देर से खाया जा रहा हो। और चौथी, अगर कोई सर्जरी प्लान है तो एनेस्थीसिया टीम को इस दवा के बारे में बताना अनिवार्य है। चलिए अब हम इसकी सेफ्टी प्रोफाइल और इससे जुड़े जोखिमों को समझते हैं, जिसमें हम कॉमन और सीरियस दोनों तरह के साइड इफेक्ट्स की बात करेंगे। तो सवाल सीधा है, ग्लिबेनक्लामाइड और मेटफॉर्मिन लेने से आमतौर पर कौन से साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं? जो सबसे कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं उनमें डायरिया, जी मिचलाना, गैस, चक्कर आना, सिर दर्द और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन शामिल हैं। कुछ लोगों को टेस्ट में भी बदलाव महसूस हो सकता है। एक और ज़रूरी बात, लंबे समय तक इसके इस्तेमाल से विटामिन B12 की कमी हो सकती है, इसलिए उस पर भी नज़र रखनी पड़ती है। एक बड़ा रिस्क है हाइपोग्लाइसीमिया का। ये तब होने की संभावना ज़्यादा होती है जब कोई खाना छोड़ दे, शराब पिए या फिर ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज कर लें। इसके लक्षणों में पसीना आना, चक्कर आना और दिल की धड़कन का तेज होना शामिल है, जिन पर तुरंत ध्यान देने की ज़रूरत होती है। अब एक ऐसे रिस्क की बात करते हैं जो है तो रेयर लेकिन बहुत सीरियस है, लैक्टिक एसिडोसिस। ये मेटफॉर्मिन से जुड़ी एक बड़ी सेफ्टी चिंता है और भले ही ये कम होता है, इसके नतीजे काफ़ी गंभीर हो सकते हैं। लैक्टिक एसिडोसिस के लक्षणों को पहचानना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि गहरी या तेज सांसें, लगातार जी मिचलाना, उल्टी और पेट में दर्द। अगर ऐसे लक्षण दिखें तो तुरंत मेडिकल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। चलिए अब इसके कमर्शियल पहलू पर एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि भारत में इसके कौन-कौन से प्रमुख ब्रांड्स उपलब्ध हैं। ये टेबल मार्केट का एक छोटा सा ओवरव्यू देती है। इसमें सन फार्मा का ग्लूकोरेड, एबिट का डायबिट्रॉल, यूएसवी का डुओट्रॉल, एमक्योर का डायोनिल एम और टोरेंट फार्मा का डीबेटा जीबी जैसे बड़े ब्रांड्स शामिल हैं। और हाँ, ये जानना भी दिलचस्प है कि इसके जेनेरिक विकल्प भी मौजूद हैं। सोर्स के मुताबिक ग्लिनिक्लाइन एम टैबलेट जैसे जेनेरिक ऑप्शंस के साथ 50% तक की बचत हो सकती है, जो इसे कई लोगों के लिए एक किफ़ायती विकल्प बना देता है। तो अब हम इस ब्रीफिंग के आखिरी में आ गए हैं और यहाँ एक अनिवार्य प्रोफेशनल डिस्क्लेमर देना ज़रूरी है, जो इस जानकारी के एजुकेशनल नेचर को बताता है। कृपया ध्यान दें, ये सारी जानकारी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए है और इसका मकसद सिर्फ एजुकेशनल है। इसे किसी भी तरह की प्रोफेशनल मेडिकल सलाह, डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट का विकल्प नहीं समझना चाहिए। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, जिस तरह इसका डुअल एक्शन मैकेनिज्म है और मार्केट में इसकी मौजूदगी है, उसे देखते हुए टाइप 2 डायबिटीज मैनेजमेंट के इस बदलते दौर में ये कॉम्बिनेशन मॉलिक्यूल आखिर कहाँ फिट बैठता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है।